हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि ये वीडियो मैं सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं जंगकुक का लाइव जो था उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की हुई थी मैंने थोड़ा बहुत कल बताया था और आज भी बताऊंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो कि कोई भी नहीं बता रहा है कि जंगकुक ने उस लाइव में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली हुई थी, जो कि न र्यूमर स्प्लिटर्स बता रहे हैं, न जोकर्स बता रहे हैं, न के मीडिया बता रहे हैं, न कोई बता रहा है। सो उस चीज़ को मैं आपको इसके साथ में शेयर करने वाली हूँ, और जो र्यूमर स्प्लिटर्स हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ भाई। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि कमबैक के कुछ वीक्स पहले यानी कि कल परसों रात में जंगकुक ने एक लेट नाइट लाइव की हुई थी 3:42 AM पे। कुछ लोग बोल रहे हैं रात के 12 बजे आए हुए थे, बट मैंने पढ़ा कि 3:42 पे वो लाइव आए हुए थे। आप लोग भी चेक कर लेना। 88 मिनट का लाइव था। उन्होंने ड्रिंक्स की हुई थी, फ्रस्ट्रेशंस भी था, कंपनी का इनडायरेक्ट मेंशन भी था, और फिर वीडियो डिलीट हो गया था। और कुछ जो जोकर्स हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जंगकुक ने उसमें विंटर के बारे में बातें की हुई थी। मेन बात बता ही नहीं रहे हैं कि जंगकुक ने मेन बात क्या की हुई थी। उन लोगों को सिर्फ र्यूमर फैलाने होते हैं। तो सवाल ये था कि क्या ये ड्रंक लाइव थी, ऐसा था वैसा था। मैंने आप लोग को काफ़ी कुछ कल बताया हुआ था कि जंगकुक ने जो है उसमें स्मोकिंग के बारे में बात की हुई थी, अपने आने वाले एल्बम के बारे में बात की हुई थी, फरवरी मार्च में बिजी स्केड्यूल के बारे में बात की हुई थी, एंड उन्होंने ये भी बातें की हुई थी कि कंपनी की मतलब कंपनी से उन्हें इतना ज़्यादा काम दे दिया जाता है कि उनको डर्मालॉजिस्ट जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ तक जाने का टाइम नहीं मिला, वो इतना ज़्यादा बिजी थे। एंड लाइव का मोस्ट वायरल पार्ट क्या था, उनका कंपनी के बारे में फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करना। कंपनी का नाम मीडिया रिपोर्ट्स में डायरेक्टली मेंशन हुआ एज हाइप। उन्होंने बोला था कि आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम सपोज टू बी केयरफुल अबाउट, यही सब उन्होंने बोला हुआ था। आई एम अ पर्सन टू द मोमेंट आई से दिस आई थिंक द कंपनी विल फ्रेक आउट, मतलब वो लोग एक हंगामा खड़ा कर देंगे। और एक स्ट्रॉन्ग लाइन था, दिस इजंट समथिंग एग्रीड अपॉन विद द कंपनी, आई सेड इट बिकॉज आई फील फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ से इंटरनेट डिवाइड हो गया था। कुछ लोग बोले ही एक्सपोज्ड माइक्रो मैनेजमेंट, यानी कि उन्होंने हाइप की अंदर की बात लोगों को बता दी हुई है। कुछ ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो आइडल बनने के लायक नहीं है, आइडल्स बहुत रिस्पेक्टेड होते हैं, वो कैसे ऐसे ड्रिंक कर सकते हैं। और उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, वो उस टाइम पे ड्रिंक कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ इंग्लिश एक्सप्लेटिव्स भी भूले हुए थे। एक मोमेंट में उन्होंने फ्रेंड को फ्लिप ऑफ भी किया हुआ था, यानी कि जो मिडिल फिंगर दिखाना होता है वो भी किया हुआ था, आर्मीज के लिए हार्ट बनाया होता। और जब किसी ने उन्हें स्टॉप करने की कोशिश की, उन्होंने बोला विल द कंपनी से अ लॉट टू मी, क्या कंपनी उनको बहुत ज़्यादा सुनाएगी। और जब अगर वो इस लाइव को कंटिन्यू करते हैं, और जब कुछ फैंस ने बोला लाइव बंद करो, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि आप लोग जो है मुझे लाइव बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो कोरियन मीडिया थी, जो कोरिया के लोग थे, वो लोग थोड़ा हाइपर हो गए कि भाई तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बहुत मतलब कि मैनरलेस तरीके से आप बात कर रहे हो, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हो। सभी को जो है, जितने भी कोरियन लोग हैं, जितने भी जी कुकर्स हैं, जितने भी विंटर एंड जंगकुक को शिप करते हैं, उनको स्मोकिंग दिखाई दी, कंपनी के लिए उनका रूड बिहेवियर दिखाई दिया। लेकिन ये चीज़ उन्हें नहीं सुनाई दी बहरों को कि जंगकुक ने एक बात और बोली हुई थी। एक कोरियन इंसान है, वो कोरिया से ही है, उसने जंगकुक की बातों को एग्जैक्ट एकदम जैसे उन्होंने बोला हुआ था, एकदम उनकी बातों को पूरा इंग्लिश में जो है उसने ट्रांसलेट किया हुआ था। और जंगकुक ने ये भी बोला हुआ था कि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। ऑनेस्टली देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट सपोर्ट मी एंड डोंट लाइक मी एंड वांट टू belittle me, and people who want to kill me. There must be a lot of people who hate me, but so what, I don't care। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट भी नहीं करते, उनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन ऐसे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो उनको मारना भी चाहते हैं। उन्होंने अपने लाइव में ये भी बोला हुआ था कि उन्हें डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं। इस बात को ना कहीं के मीडिया ने दिखाया, ना किसी जी कुकर ने दिखाया, ना किसी ने बताया कि जंगकुक इस स्थिति से भी गुजर रहे हैं। लोगों को सिर्फ सुनाई दिया कि वो विंटर के बारे में बात कर रहे हैं। यार, विंटर के अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। इस टाइम पे उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, डेथ थ्रेट्स, यानी कि जान से मारने की धमकी मिल रही है। और जब इंसान को जान से मारने की धमकी मिले, तो उस टाइम पे ये डेटिंग वेटिंग उसके दिमाग में नहीं चलती रहती है। और हर इंसान को डर लगता है मरने से। अगर आपको लगातार आपकी ईमेल वगैरह में, अभी मैंने कुछ न्यूज़ भी पढ़ी हुई थी कि उनका जो ईमेल अकाउंट है वो भी लीक हो गया है, जहाँ पे उनको बहुत सारे डेथ थ्रेट्स भी आए हुए हैं। सो इंसान को अगर डेथ थ्रेट्स मिल रही है, सो अपने डेटिंग के बारे में सोचेगा। लेकिन जो र्यूमर स्प्रेडर्स होते हैं, उन्हें तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें ना डूब के मर जाना चाहिए। इतने गिरे हुए लोग हैं ये जो विंटर एंड जंगकुक सब लोग को शिप करते हैं। इंसान अपनी जो है वो प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है कि उसे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को सिर्फ पड़ी हुई है एक चीज़ कि विंटर जंगकुक, विंटर जंगकुक। यार, उसे भी जीने दो, जंगकुक को भी जीने का पूरा हक है। इन र्यूमर स्प्रेडर्स ने ना इतना ज़्यादा तहलका मचा कर रखा हुआ है सोशल मीडिया पे। आप ये कुछ पोस्ट देखो, ये वही चैनल है जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाए हुए थे। ये चैनल स्पेशली विंटर एंड जंगकुक को शिप करता है। इसने लिखा विंटर शुड encourage her boyfriend to see a psychiatrist. Jungkook's behavior seems
कंसर्निंग एंड हैज़ बीन गेटिंग वर्स। मतलब वो जंगकुक को पागल बोल रही हैं। वो ऐसा बोल रही हैं कि जंगकुक को पागल खाने में डाल दो, उन्हें डॉक्टर के पास में लेके जाओ। मतलब हद है एकदम से, मतलब कि इन लोगों ने, आप बोल सकते हो, हद करके रख दी हुई है। मतलब जंगकुक को वो लोग पागल बोल रहे हैं कि जंगकुक की जो दिमागी स्थिति है वो सही नहीं है। जंगकुक को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। किसको? उनकी गर्लफ्रेंड विंटर को। जबकि ऐसा कहीं भी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है कि दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। मतलब र्यूमर स्प्रेडर्स इधर इस हद तक गिर गए हैं कि किसी की मेंटल स्थिति को वो लोग समझ नहीं रहे हैं। किसी को डेथ थ्रेट्स मिल रहा है, फिर भी उन लोग को मजाक एंड शिपिंग सोच रही है, क्योंकि उनकी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा है, उन्हें तो सिर्फ मजाक बनाना ही आता है। लेकिन जिसकी लाइफ में एक्चुअली में हो रहा है, जंगकुक की लाइफ में, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग सपोर्ट करने के बजाय में र्यूमर्स फैलाते हैं, और जिसपे हमारी आर्मीज जो है, आप में से ऐसी बहुत आर्मीज है जो कमेंट करती है मेरे वीडियो के नीचे कि विंटर के बारे में नहीं बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला। उन्होंने कुछ भी विंटर के बारे में नहीं बोला हुआ था। उन्होंने बोला था एकदम, जो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे वो यही थे कि मैं जो हूँ म्यूजिक नहीं बनाना चाहता, मैं डांस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं अपना अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ना अपनी फैमिली के लिए, ना मेंबर्स के लिए, ना मैं किसी के लिए ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जस्ट उनके लिए करता हूँ जो कि मतलब आर्मीज जो हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड बहुत से लोगों ने बोला कि ये सेंसिटिव बात है जिनको कर रहे थे, लेकिन सेंसिटिव बात की बात कहीं आई ही नहीं हुई थी। उन्होंने बोला था आई एम नॉट गुड विथ वर्ड्स, यानी कि मैं शब्दों में अपनी फीलिंग्स को दिखाने में सही नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आर्मीज़ के लिए, जो हमारा लाइव देख रही हैं, जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, सिर्फ उन आर्मीज़ के लिए मैं ये सब डांस वगैरह कर रहा हूँ। लेकिन र्यूमर स्प्रेडर्स ने भी यहाँ से भी अपना दिमाग लगा लिया कि उन्होंने बोला समवन आई लव मीन्स उनका मतलब आर्मी से था, नॉट विंटर। एंड उन्होंने बोला हुआ था कि अगर मैं इस जो कंपनी है, एजेंसी है, अगर इसका एक आर्टिस्ट ना होता, मैं अपना खुद का सॉन्ग बनाता, तो मैं जो था सब कुछ बोल सकता था जो कि मेरे अंदर चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने डेटिंग र्यूमर के बारे में बात कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर वो खुद मतलब कि आज़ाद होते, खुद का गाना बनाते, तो वो अपने ऊपर हो रहे प्रेशर उसकी बात करते, ना कि इसके बारे में बात करते कि मैं डेट कर रहा हूँ, कंपनी ने मुझे रोक दिया वह सब बताने में। अगर मतलब कि डेटिंग की बात होती तो वो ऐसा क्यों बोलते कि मैं खुद का म्यूज़िक बनाता? वो ऐसा तो नहीं बोलते। उन्होंने अपने करियर के बारे में बात की और कुछ कंपनी के ऊपर उनके प्रेशर डाले जा रहे हैं, उसके बारे में बात की। लेकिन र्यूमर स्प्रेडर जो जोकर्स हैं, उन्होंने यहाँ से भी एक नई बात निकाल दी कि अगर कंपनी का प्रेशर ना होता तो वो अपनी डेटिंग के बारे में बात करते। बट एक्चुअली में अगर कंपनी का प्रेशर ना होता तो वो उस प्रेशर के बारे में बात करते जो कि उस टाइम पे उनके ऊपर है। और उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, एंड ड्रिंक में इंसान सब कुछ सच-सच ही बोलता है। और ये एक पोस्ट देख सकते हो आप, उसी चैनल का है जो जंगकुक एंड विंटर को शिप करता है। उसने बोला नॉट आर्मी एंड जंगकुक फैंस आर ब्लेमिंग के मीडिया व्हेन इट वाज जेके हिमसेल्फ हु सेड दोज़ स्टूपिड थिंग्स ऑन हिज ओन लाइफ। मतलब ये जो शिपर है ना, ये जंगकुक ने जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला उसको बकवास बोल रही है। मतलब अगर कोई इंसान अपने ऊपर हो रहे प्रेशर को लोगों को दिखाता है, कभी-कभी वो मतलब बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, गुस्से में आकर के अपने ऊपर हो रहे जो उसके ऊपर बीत रही है, उसको अगर लोगों से शेयर करता है तो उसको ये लोग बकवास बोलते हैं। मतलब उनके अंदर क्या चल रहा है उसको इन लोग से कुछ भी मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ मतलब है जंगकुक का मज़ाक उड़ाने में, र्यूमर फैलाने में, और जिस पे आर्मीज़ बिलीव भी कर लेती है। मुझे बहुत गुस्सा लगती है जब आर्मीज़ इन सब बातों पे विश्वास करती है। अगर आपको यही सब देखना है, अगर आपको इन्हीं सब चीज़ों पे विश्वास करना है, देन आप आर्मी नहीं हो। आपको जो है जंगकुक को समझना चाहिए, ना कि र्यूमर स्प्रेडर्स की बातों को। आप खुद पढ़ लो, नॉट आर्मीज़ एंड जंगकुक फैंस आर ब्लेमिंग के मीडिया। मतलब जो जंगकुक के रियल फैन है वो लोग के मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि जंगकुक ने ये नहीं बोला हुआ था। लेकिन ये बोल रही है कि जंगकुक ने खुद ही वो स्टूपिड थिंग्स बोली हुई हैं, यानी कि अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने गुस्से को, इमोशनल हो जाना इनके हिसाब से बकवास आता है, क्योंकि इनके ऊपर तो वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, इनको तो डेथ थ्रेट्स मिल नहीं रही हैं, ये तो मज़े कर रहे हैं, तो इनको तो मज़ाक आएगा ही। और ये जो शिपर है ना, ये ऐसे-ऐसे पोस्ट बना करके आर्मीज़ को इस चीज़ पे बिलीव करवा रहा है कि जंगकुक ने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात की हुई थी। ये बोलती है हियर इज़ अनदर ट्रांसलेटर वेयर जंगकुक एडमिट्स ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड बट आर्मीज़ विल जस्ट इग्नोर हियर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जंगकुक की जो लाइफ है ना वो डिलीट हो चुकी है, सो उसको कोई देख नहीं सकता है। सो ये लोग जंगकुक जो है कोरियन में कुछ भी बोल रहे हैं और ये लोग इंग्लिश में सबटाइटल्स कुछ भी लगा दे रहे हैं, यानी कि कोरियन तो किसी को जल्दी आती नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल ही किसी को नहीं आती है। सो कोरियन आती नहीं है, सो कोरियन में जो बोल रहे हैं ना उसको ये लोग अपने हिसाब से सबटाइटल बना रहे हैं। जो ये लोग दिखाना चाहते हैं वो सबटाइटल दिखा रहे हैं, क्योंकि लाइफ तो डिलीट ही हो गई है, कोई रियल लाइफ देख नहीं सकता, तो इंसान तो उसी चीज़ों पे विश्वास करेगा जो क्लिप्स ये लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। ये लोग बस मतलब 100% इसी पे लगे हुए
हुए हैं कि आर्मीज़ मान लें कि जंगकुक की एक गर्लफ्रेंड है और आर्मीज़ ऐसा नहीं मान रही है, इसीलिए इस पोस्ट के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट किए गए हुए हैं और पोस्ट जो है वो इस टाइम पे अनअवेलेबल हो गई है। एंड यहाँ पे जंगकुक ने बोला था, इवन इफ यू मे नॉट अंडरस्टैंड फुली, लेट मी जस्ट से इट, द रीजन आई वांट टू सिंग बेटर इज इट माय फैमिली नो, द मेंबर्स नो, द रीजन आई वांट टू बी better at dancing, listen to more music is not cause of the member, loved ones। इन्होंने क्या बोला, not cause of the member, not loved ones। लेकिन यहाँ पे not loved ones लिखने के बावजूद भी ये लोग बोल रहे हैं कि जंगकुक ने बोला loved one, उन्होंने बोला not loved one, it's you those who are watching live, उन्होंने आर्मी को बोला हुआ था। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये जबरदस्ती घुसेड़ दे रही हैं कि loved one बोला था, भाई विंटर ही थी वो, विंटर तुमको कैसे पता विंटर थी। हाँ वो मतलब इंसान अगर अपने प्रेशर के बारे में, अपने मुश्किलों के बारे में बात कर रहा है, फिर भी इन सिपर्स को कोई भी मतलब नहीं पड़ता। और ये वही सेम अकाउंट है जो जंगकुक एंड विंटर के बारे में रिमर्स फैला रहा है। ये बोलते हैं जो भी हैं, जंगकुक एंड नामजून आर ऑलवेज टॉकिंग बैडली अबाउट हाइब, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज व्हाई स्टे इन अ कंपनी दैट ट्रीट्स यू बैडली, नो वन फोर्स यू टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल एनीवे, यू कुड जस्ट लीव द कंपनी। आप समझ रहे हो, ये जो है, ये मतलब कि जो चैनल है ना, ये एक तरीके से बीटीएस को डिसबैंड करवाने में लगा हुआ है। ये चाहता है कि बीटीएस डिसबैंड हो जाए। ये बीटीएस का मुझे कोई दुश्मन लगता है और आर्मीज को ये डिवाइड भी करना चाहता है। आपको पता है बीटीएस रिन्यूअल क्यों करते रहते हैं, बीटीएस वापस क्यों आते रहते हैं, आर्मीज़ की वजह से। आर्मीज़ बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगी अगर बीटीएस अपना रिन्यूअल नहीं करेंगे। सो ये चाहती है ना कि अगर इतना ही हाइप की बात आपको बुरी लग रही है तो आप बीटीएस को छोड़ दीजिए, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया हुआ है कि आप फिर से अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करें। ये चाहती है कि बीटीएस हाइप को छोड़ दें। और इंसान सच बोलता है, नामजून एंड जंगकुक जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो लोग सच बोलते हैं, कोई कितना भी छुपाए लेकिन वो बातें बाहर दिखी जाती हैं। जब आर्यन ने बोला हुआ था तब भी मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई थी कि हाइप उनका ख्याल नहीं रखती है, तो एक दो आए हुए थे लेक्चर देने के लिए कमेंट की हाइब उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, ऐसा है वैसा है। तो फिर ये क्या था, जंगकुक ने ऐसा क्यों बोला, इतना ही ख्याल रखती है तो वीडियो क्यों डिलीट कर दी गई, ऐसा भी तो कुछ नहीं बोला हुआ था उन्होंने सच ही बोला हुआ था। सो ये वही सेम अकाउंट है जो कि बोल रहा है कि इन लोग को हाइब को छोड़ देना चाहिए, किसी ने फोर्स नहीं किया हुआ है। और अगर वो लोग जो हैं, उनकी कंपनी है, उनकी एजेंसी है, वो लोग अपना गुस्सा अपनी एजेंसी के ऊपर दिखा रहे हैं, तुम कौन होते हो बीच में लेक्चर देने वाले कि उनको कंपनी छोड़ देनी चाहिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन लोगों को जिनके पास में कुछ काम नहीं होता उनको पर्सनल मैटर में घुसना ज़्यादा जरूरी लगता है, चाहे खुद के घर की खबर ना हो कि खुद के घर में क्या हो रहा है। एंड सेम अकाउंट, इमेजिन पुशिंग 30 एंड स्टिल बिहेविंग लाइक दिस, मतलब कि 30 साल का हो जाना और फिर भी कॉवर्ड। इसने काफ़ी बार जो है जंगकुक को कॉवर्ड भी बोला हुआ है, मतलब 30 साल के बड़े हो जाना और फिर भी कॉवर्ड की तरीके बिहेवियर करना। ये सेम अकाउंट है जो जंगकुक को एंड विंटर को शिप करता है, ध्यान रखिएगा। और एक पोस्ट थी, जंगकुक सीम्स डीपली बॉदर्ड अबाउट समथिंग ही कांट पब्लिकली शेयर। ये वही चीज़ है, मतलब कि वो पब्लिक में ऐसा नहीं बता सकते कि मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कंपनी उनके ऊपर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रही। वो यही बातें करना चाहते थे कि कंपनी उन्हें कैसा ट्रीट करती है, कंपनी उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, वो इन सब बारे में बातें करना चाहते थे। लेकिन इन रूमर स्प्रेडर्स की वजह से इतनी गंदगी फैल गई है ना कि सभी यही बोल रहे हैं कि जंगकुक विंटर के बारे में बात करना चाहते थे। जंगकुक इज ब्रेकिंग डाउन सो बैडली बिकॉज ही वांट्स टू शेयर विद द वर्ल्ड दैट ही इज डेटिंग विंटर बट द कंपनी डजंट अलाउ इट। तुमको कैसे पता कि जंगकुक इसी के बारे में बात करना चाहते थे? जंगकुक तो अपने हो रहे प्रेशर के बारे में बात करना चाहते थे ना, कि उन्हें जो है टाइम नहीं मिलता डर्मोलॉजिस्ट के पास जाने का, वो जो है डांस वगैरह नहीं करना चाहते, लेकिन वो आर्मीज की वजह से करना चाहते। लेकिन हर बातों को उन्होंने ट्विस्ट कर दिया हुआ है। और जंगकुक ने अपने लाइफ में बोला हुआ था कि मुझे पता है ये लाइफ कंट्रोवर्शियल बनेगी, यानी कि इस पे रूमर्स वगैरह बनेंगे, उन्होंने बोला हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में साफ साफ बोला था, दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोवर्शियल लेकिन आई विल से व्हाट एवर आई वांट टू से। उन्होंने ऐसा बोला हुआ था और उनकी बातों को अभी तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है, क्योंकि रियल लाइफ कोई नहीं देख सकता, वो डिलीटेड हो चुकी है। सो मतलब उन्होंने बोला हुआ था कि मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो अपने प्रेशर के बारे में बात करना चाहते थे, उनके ऊपर जो है करियर को लेकर के, एल्बम को लेकर के कितना ज़्यादा प्रेशर है कि उनके पास समय नहीं होता। लेकिन उस बात को इन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया इसमें कि वो अपने डेटिंग के बारे में बात करना चाहते थे। कितने गंदे हैं ये लोग। और तो और ये वाली जो मतलब ट्रांसलेशन है, इसको देख करके तो मेरा तो दिमाग ही चकराया जाए। इट्स ट्रू दैट द पीपल हु लव मी आर ऑल ऑफ यू आर्मी बट दैट डजंट मीन देयर आरंट others as well, right? I can't directly about dating because of the company and the members, but he did. He loves his job and he also loved the fans and he knows that saying this can hurt fangirls. और ऐसा जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा हुआ था। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना तो कहीं से भी जा करके देख लो, रूमर स्प्रेडर्स को छोड़ करके जंगकुक ने ये बोला ही नहीं हुआ था कि मैं अपनी डेटिंग के बारे में डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। पूरी तरीके से ये झूठा ट्रांसलेशन है जो इन लोग के दिमाग में था, वो ये लोग लिख के दिखा रहे हैं। मतलब कि कितने ज़्यादा ये लोग घटिया गिरे हुए लोग हैं कि इनके दिमाग में जो आ रहा है ना वो बोल रहे हैं कि ऐसा जंगकुक ने बोला हुआ है। जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ था कि मैं डेटिंग के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ। ये इन लोग लिख के दिखा रहे हैं जो ये चाहते हैं। कितनी मतलब मैं क्या बोलूँ,
मतलब इन लोग के अंदर में इंसानियत बिल्कुल से ही नहीं रह गई है। आई थिंक कि मतलब ये लोग, क्या बोलूँ मैं, ये इंसान जो है अपने डेथ थ्रेट्स के बारे में बातें कर रहा है, अपने प्रेशर के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन ये लोग वहाँ भी मतलब अपना ही घुसेड़ दे रहे हैं, अपनी ही बातों को दिखाना चाहते हैं। और व्हाई वुड जंगकुक कन्फर्म अ रिलेशनशिप दैट वाज़ नेवर रियल इन द फर्स्ट प्लेस? ये एक आर्मी है, मतलब जो सच में जंगकुक को चाहती है, जो जंगकुक की फैन है। Reminder again that he was talking about idle life pressure. Leave Jungkook alone. It is clear that Jungkook wanted to talk about something else. There shouldn't be so much drama. ये रियल आर्मी है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं, जो SM एंड हाइब ने डिनाई कर दिया हुआ था, जंगकुक उसके बारे में क्यों बात करेंगे? आर्मीज प्लीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए कि जंगकुक सिर्फ अपनी आइडल लाइफ प्रेशर के बारे में बात करना चाहते थे, कि एल्बम को लेकर के, उसकी तैयारी को लेकर के उनके ऊपर क्या-क्या प्रेशर्स हैं, क्या-क्या कंपनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि तुम ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। बाकी डेटिंग के बारे में कभी वो बात करना ही नहीं चाहते थे। और वही बात, सब लोग जो है ऐसा बता रहे हैं, झूठे-झूठे ट्रांसलेशन दिखा दे रहे हैं कि मैं डेटिंग के बारे में बात डायरेक्टली नहीं कर सकता, जो उनकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उसको दिखा दे रहे हैं। लेकिन जंगकुक ने रियल में क्या बोला हुआ था वो कोई नहीं बता रहा है। सभी लोग जो है स्मोकिंग पे जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो डेटिंग रूमर पे जा रहे हैं। हमारी भोली-भाली आर्मीज़ जो हैं वो रूमर स्प्रेडर्स पे बिलीव भी कर ले रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जंगकुक ने डेथ थ्रेट्स के बारे में भी बातें की हुई थी। उन्होंने बोला कि मुझे जो है वो डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं, उनके ईमेल पे उन्हें बहुत सारी डेथ थ्रेट्स मिली हुई हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन किसी भी जो है जोकर का इस पे दिमाग नहीं जा रहा है कि बेचारे को डेथ थ्रेट्स मिल रही है। उल्टा जंगकुक की बातों को उलट-पलट के बता रहे हैं कि जंगकुक विंटर के बारे में बात कर रहे थे। कितने घटिया लोग हैं ये लोग। और ऐसे बहुत सारे स्टूपिड शिपर्स लोग हैं जिनको लगता है कि जंगकुक के पास में डेटिंग के अलावा कोई उनकी ज़िंदगी है ही नहीं। लोग इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं डेटिंग को लेकर के? जंगकुक की ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं डेटिंग को लेकर के भी, और जिस इंसान को डेथ थ्रेट्स मिले वो डेटिंग के बारे में बात नहीं करता। मतलब कि वही मैं आपको बोल रही हूँ ना, रियल लाइफ डिलीट हो गई है, सो ये लोग वही बता रहे हैं कि जंगकुक ने डेटिंग के बारे में बातें की। जंगकुक की रियल बातों को कोई पता ही नहीं रहा है। और जंगकुक ने बोला हुआ था पर्सन आई लाइक मीन्स आर्मी, लेकिन उस बातों को ट्विस्ट करके बताया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है कि पीपल आई लाइक। वो लोग ट्रांसलेशन इसी तरीके से दिखा रहे हैं। अगर कहीं भी मतलब आप लोग को कोरियन तो आती नहीं है, तो वहाँ पे जो इंग्लिश का सबटाइटल्स होगा ना, वो रियल सबटाइटल नहीं होता है। वो ये लोग की मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, जो ये लोग बताना चाहते हैं वही ये लोग बताते हैं। बाकी डेथ थ्रेट्स का ज़िक्र किसी ने भी नहीं किया हुआ। ये एक कोरियन इंसान है जिसने जंगकुक की बातों को वैसा ही ट्रांसलेट किया हुआ है जैसा कि जंगकुक ने कहा हुआ था। और ये सभी जो शिपर्स हैं ना, ये मिस ट्रांसलेशन फैला रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ कोई नहीं देख सकता, रियल लाइफ डिलीट हो चुकी है। सो ये लोग जो लिख देंगे लोग उसी पे विश्वास कर लें, और जंगकुक की बातों को तोड़-मरोड़ के बता रहे हैं। और जंगकुक को ये बातें पता भी थी कि मेरा ये वाला लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। और सच में यार जंगकुक की लाइफ ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। मतलब मैं क्या बताऊँ, कितने लोगों से आपको अकेले निपटना होगा। शिपर्स से मतलब फेमस तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हेट, इतना ज़्यादा डेथ थ्रेट, इतना ज़्यादा रूमर्स, शिपर्स, इतने सारे लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। क्या फ़ायदा ऐसा फेमस होना जब आप एक मतलब 1 सेकंड भी आप अच्छे से जब साँस नहीं ले सकते हो। कंपनी का प्रेशर अलग है, मारने वाले, जान से धमकी देने वाले अलग आपके पीछे पड़े हुए हैं। और ये जोकर्स जो हैं, इनको तो मैं मन करता है मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट अगर मुझे मिल जाए ना, मैं सच में मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब जो र्यूमर स्प्रेडर्स हैं ना, इन्होंने एकदम हद कर दी हुई है, कुछ भी बता रहे हैं अपने मन से यार। और हमारी जो भोली-भाली आर्मीज़ हैं, जो भी नई-नई आर्मीज़ हैं, वो यही सब बातों को सही समझ ले रहे हैं, और इतना ज़्यादा आर्मीज़ टेंशन में आ गई हैं कि जंगकुक विंटर के बारे में बात कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। ये सब र्यूमर स्प्रेडर्स ने फैलाया हुआ है। और जो मैंने अभी आपको ये विंटर और जंगकुक वाला अकाउंट दिखाया ना, ये बहुत दिनों से, जब से विंटर एंड जंगकुक का चल रहा है, तब से इसने अकाउंट को खोला हुआ है। और ये सिर्फ विंटर एंड जंगकुक के बारे में बातें करती है, और जंगकुक को जो है कॉवर्ड एंड बेवकूफ़ एंड इडियट भी बोलती है। एंड इसी ने जो है ये सारी बातें फैलाई हुई हैं। और ऐसे 2-3 चैनल्स और हैं जिन्होंने ये सारी बातें फैलाई हुई हैं कि जंगकुक विंटर के बारे में बात कर रहे थे, जबकि जंगकुक अपनी आइडल लाइफ प्रेशर के बारे में बातें कर रहे थे, डेथ थ्रेट्स के बारे में बातें कर रहे थे कि उनको किस तरीके से इस टाइम पे किस सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। और जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी मैंने जंगकुक एंड त्योंग के बारे में सुनी हुई है, मैंने इतना ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सुना हुआ है। अभी जो त्योंग है, उनको एक औरत थी पुर्तगाल में, वो मारना चाहती थी। उसके बाद में मिनही जिन वाला उनका कंट्रोवर्सी हो गया, और जो है अभी जंगकुक वाला हो गया। और अभी मैंने कहीं पढ़ा हुआ था, मेरा तो दिमाग ही एकदम से हिल गया उसको पढ़ने के बाद में, कि जैसे त्योंग एंड जिनी मैरिड हैं, और जैसे देवन एंड जिमिन मैरिड हैं, उसी तरीके से जंगकुक एंड विंटर भी मैरिड है। ये पढ़ने के बाद तो मतलब मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मतलब सीधा इन्होंने मैरिड बोल दिया। तुम भाई कैसे जानते हो कि वो मैरिड है? हाँ।
और रियली जंगकुक खोना बहुत ज़्यादा कठिन है सच में। एंड आई होप कि ये शिपर्स वगैरह बंद कर दें ये सब लोग, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए। और कल किसी का मेरे वीडियो में कमेंट आया हुआ था, मुझे वो कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जितना जल्दी हाइब ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, क्या उतना ही जल्दी वो जंगकुक के लिए एक्शन नहीं ले सकते हैं? उन्हें एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? अपने आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? जबकि जंगकुक ने सिर्फ एक बात बोल दी हाइब के ऊपर, तो वीडियो तुमने तुरंत डिलीट कर दी। मतलब तुम पे अगर कोई बात आ जाती है तो तुरंत एक्शन ले लेते हो, लेकिन अगर आर्टिस्ट के ऊपर कोई बात आती है तो तुम एक्शन नहीं ले पाते हो। ये र्यूमर स्प्रेडर इतनी ज़्यादा बकवास फैला रहे हैं, मतलब पूरे फैंडम को ये लोग डिवाइड कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है, ये सब आर्मीज़ को डिवाइड करने की बातें चल रही हैं। बहुत सारी आर्मीज़ ऐसी हैं जो जंगकुक को हेट तक करने लग गई हुई हैं, जंगकुक की डेटिंग झूठे डेटिंग र्यूमर को सुन करके। जबकि जंगकुक तो बेचारे जानती भी नहीं है, पता तो चलता ही होगा यार, किसको नहीं पता चलेगा उसके बारे में ऐसी बातें होंगी तो। मतलब जंगकुक डेट भी नहीं कर रहे हैं, इन र्यूमर स्प्रेडर्स की वजह से जंगकुक को इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है। मतलब जंगकुक की बिना गलती के उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। नहीं करना चाहिए कि किसी आर्टिस्ट को आगे चल के कोई गलत कदम उठाना पड़ जाए, क्योंकि कोरियन इंडस्ट्री में ऐसा होता है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना पड़ रही हूँ। जब इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, थक जाता है, हार जाता है हर चीज़ों से, तो मतलब उसका दिमाग ऐसे-वैसे जाता है। ड्रिंकिंग करके इतना कुछ बोलना भी एक तरीके से जंगकुक का इमोशन ही है कि बहुत ज़्यादा वो मतलब थक गए थे कि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर ली और सब कुछ बोल दिया जो कि उनके अंदर था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को दबा रहे थे वो सारी रियल बातें बोलने से जो कि उनके अंदर जा रही है। उन्होंने डेथ थ्रेट्स की बातें की, कंपनी के बारे में बातें की, लेकिन लोगों ने इसको भी उल्टा-सीधा बता कर के डेटिंग के बारे में बातें बता दी। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, उनकी खुद की ज़िंदगी है, जहाँ वो जीना चाहते हैं लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे हैं। और कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फैन कल्चर है कोरिया का, जहाँ डेथ थ्रेट्स मिलने पे भी आइडल को ही हेट दिया जा रहा है कि जंगकुक जो है बहुत ज़्यादा मैनरलेस हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, एक आइडल है सो उन्हें ध्यान देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सबसे पहले वो एक इंसान है। और जंगकुक ने ये चीज़ भी लाइव में बोला, आई एम ह्यूमन टू, मुझे भी गुस्सा आता है और इसीलिए मैंने इस लाइव को ऑन किया हुआ था। लेकिन मैंने ये लाइव क्यों ऑन की अभी तक तो आप लोगों ने यूट्यूब पे भी कर दिया होगा। और यहीं तक नहीं, जंगकुक ने तो सोचा था मेरी पूरी लाइव यूट्यूब पे की जाएगी, जैसा मैं बोलूँगा फैन्स सिर्फ उतना ही समझेंगे, लेकिन बात तो उससे भी आगे निकल चुकी है। फैन्स वो सुन ही नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने बोला था, क्योंकि र्यूमर स्प्रेडर्स सबटाइटल्स कुछ और लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से फैन्स सब कुछ गलत-गलत समझने लग गए हुए हैं। बहुत सारी आर्मीज़ हैं जो कह रही हैं क्या विंटर के बारे में? नहीं, बिल्कुल भी विंटर के बारे में बात की ही नहीं हुई थी। उन्होंने डेथ थ्रेट्स के बारे में बात की हुई थी, अपनी स्मोकिंग हैबिट के बारे में बात की हुई थी और अपने ऊपर हो रहे कंपनी की तरफ से प्रेशर के बारे में, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात की हुई थी। आप लोग प्लीज़ झूठे सबटाइटल्स पे मत विश्वास करो। ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे कि मैं डेटिंग के बारे में बात नहीं कर सकता, आई लव समवन, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ आर्मीज़ को बोला हुआ था, लेकिन ट्विस्ट करके मैं क्या बताऊँ। प्लीज़ आप लोग रियल बातों पे विश्वास करो अगर आप लोग आर्मी हो और जंगकुक को सच में चाहते हो तो, क्योंकि इस टाइम पे जंगकुक को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपनी भी उनके ऊपर प्रेशर डालेगी, ऐसा कुछ उन्होंने जो बोला हुआ है। र्यूमर स्प्रेडर्स तो मैंने अभी आपको दिखाया ही, उन लोगों ने क्या-क्या बोला हुआ है। एंड उनको डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं, मतलब जान से मारने की धमकी तक मिल रही है। तो इस टाइम पे जंगकुक को सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि र्यूमर स्प्रेडर्स की आप लोग बातें मानें। आप लोग प्लीज़ जंगकुक को सपोर्ट करें। और बहुत सारे फैन्स ने जो रियल आर्मीज़ हैं उन्होंने ऐसा लिखा भी हुआ है कि वी लव जंगकुक, आर यू लिसनिंग हाइब? हाइब के लिए इन्होंने चिल्ला-चिल्ला करके बोला हुआ है। बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं प्रोटेक्ट आवर जंगकुक, सो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जंगकुक को, ना कि र्यूमर स्प्रेडर की बातों पे विश्वास कीजिए। उन्होंने डेटिंग के बारे में बात नहीं की हुई थी, उन्होंने अपने आइडल लाइफ प्रेशर के बारे में बात की हुई थी। एंड आई होप आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड आई होप आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग हिम।